अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास करके कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 12 के छात्र हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषताएं अथवा लक्षण। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने का समझौता किया है जो उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा संचालित किया जाता है। अब आइए समझते हैं एक साझेदारी के लक्षण अथवा विशेषताओं के बारे में। साझेदारी की पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। साझेदारी अधिनियम में अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है, परंतु इसको केंद्र सरकार की अनुमति से प्रस्ताव पास करके विशेष परिस्थितियों में इसे 100 तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी दूसरी विशेषता है व्यवसाय का होना। साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि साझेदारी में एक व्यवसाय अवश्य हो, क्योंकि बिना किसी व्यवसाय अथवा कार्य के साझेदारी नहीं कही जा सकती है। इसकी तीसरी विशेषता है लाभ का वितरण। साझेदारों में साझेदारी व्यवसाय से उत्पन्न लाभ का एक निश्चित अनुपात में वितरण होना भी आवश्यक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे फर्म के लाभ में से हिस्सा नहीं मिलता है तो वह साझेदारी का हिस्सा नहीं बन पाता है और वह साझेदार भी नहीं कहलाता। चौथी विशेषता है व्यवसाय का संचालन। साझेदारी फर्म के व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों अथवा कोई एक अथवा एक से अधिक साझेदार कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में सभी साझेदारी, चाहे वह फर्म के संचालन में भाग लें अथवा नहीं, फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। अब बात करेंगे इसकी 5वीं विशेषता के बारे में। 5वीं विशेषता है आपसी संबंध। साझेदारों का आपसी संबंध एक अनुबंध अथवा समझौते के द्वारा स्थापित होता है। अन्य शब्दों में अगर कहें तो साझेदारी की स्थापना अनुबंध के द्वारा या समझौते के द्वारा ही होती है। अब यह आवश्यक है कि सभी साझेदारों में यह समझौता किसी न किसी प्रकार का लिखित अथवा मौखिक जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना समझौते के साझेदारी व्यर्थ हो जाएगी। इसकी छठी विशेषता है साझेदारी अधिनियमों का पालन, यानी साझेदारी अधिनियम 1932 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसका पालन निरंतर रूप में करना अनिवार्य है। अगर उसका उल्लंघन होता है तो ऐसी साझेदारी अवैध साझेदारी कही जाएगी। इस प्रकार से यहां कुल 6 विशेषताएं बताई गई हैं। ऐसी और वीडियोस को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।